लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बहुत ज़्यादा वेटिंग होने के बाद भी अब आप खुद से ही आपके लिए एक सीट की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है या फिर त्योहारों का सीज़न है तो आपको पता ही होगा ट्रेन फुल पैक हो जाती है। ऐसी कंडीशन में अगर आपके काउंटर वाले वेटिंग टिकट पर आपको सीट मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। दरअसल दोस्तों, काउंटर वाले वेटिंग टिकट को लेकर बहुत सारी धारणाएं हैं। आज हम लोग उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ कुछ ऐसी एक घटना घटी जिसके बारे में आप लोगों को बताना थोड़ा सा ज़रूरी है। अगर आप काउंटर वाला वेटिंग टिकट ले रहे हो, ट्रेन का चार्ट बन चुका है और टिकट आपका वेटिंग में ही रह गया है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने उस समय का टिकट लिया जब ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो उन्होंने समझदारी दिखाते हुए काउंटर वाला वेटिंग टिकट ले लिया। 100 में से 90% लोग यही करते हैं क्योंकि ट्रेन में कम से कम यात्रा करने को मिलेगा। लेकिन उनके साथ एक अजीब सी घटना हो गई। जैसे ही वो स्टेशन पहुंचते हैं, उनकी ट्रेन आती है, ट्रेन में वो जैसे ही चढ़ते हैं, जब टीटी आते हैं उनकी टिकट चेक करते हैं तो टीटी उनको ट्रेन से उतार देते हैं या फिर कहते हैं कि आप जनरल क्लास में जाकर यात्रा करिए। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि उनके पास टिकट भी सही था, सही ट्रेन में चढ़े थे, बस उनका टिकट वेटिंग में था और काउंटर वाला वेटिंग टिकट था। ऐसी घटना उनके साथ इसलिए हुई क्योंकि वो काउंटर वाले वेटिंग टिकट पे और वेटिंग होने के बाद भी यात्रा कर रहे थे। रेलवे में कहीं पर भी नियम नहीं है कि आप काउंटर वाले वेटिंग टिकट पर यात्रा कर सकते हैं, भले ही आपने रेलवे को पैसा क्यों ना दिया हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ अच्छे टीटीई मिल जाते हैं जो आपको यात्रा करने की अनुमति दे देते हैं। ऐसी ही परिस्थिति में अगर आपके पास काउंटर वाला वेटिंग टिकट है और आप ट्रेन में यात्रा करने जा रहे हैं, टीटी अच्छे हैं, उन्होंने आपको अनुमति दे दी है, तो तब आप उस काउंटर वाले वेटिंग टिकट पर यात्रा तो कर रहे होंगे लेकिन सीट नहीं होगी। अब आप सीट कैसे ढूंढेंगे? अपने लिए सीट के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ही ट्रेन का चार्ट बनेगा उसके बाद आपको चार्ट वैकेंसी पर जाकर या फिर जहां पर भी चार्ट बना हुआ है उस चार्ट में जाकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि किस कोच में भीड़ कम है, कौन सा कोच कम भीड़ भाड़ वाला है। जो भी कोच कम भीड़ वाला हो या फिर जिसमें लोग ऐसे हों जो कम दूरी के लिए जा रहे हों, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया है। भारतीय रेलवे में कुछ ऐसी सीटें होती हैं जो कम दूरी के लिए अलॉट कर दी जाती हैं या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत पहले ही टिकट बुक कर लिया होता है जो कम दूरी वाला होता है। जैसे कि किसी को मुंबई से भुसावल तक जाना है और उसने 4 महीने पहले टिकट बुक कर लिया। भुसावल तक जाने के वजह से उसने सीट को यूज़ कर लिया, अब उसके आगे की सीट खाली जा सकती है। अब आपको चार्ट वैकेंसी में जाकर ये चीज़ सर्च करनी पड़ेगी कि किस कोच में कम भीड़ है। जिस कोच में कम भीड़ है उस कोच में जाकर आप अपनी बारी का इंतज़ार करिए। टीटी ने अगर आपको काउंटर वाले वेटिंग टिकट पर यात्रा करने की अनुमति दे दी है तो बस उस कोच में बने रहिए। जैसे ही कोई पैसेंजर उस ट्रेन से उतरता है आप उनकी सीट पर जाकर बैठ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिस सीट पर आप बैठने वाले हैं या जिस सीट को आप अपने लिए चुन रहे हैं, अगर वो सीट लेने से पहले आप टीटी से बात कर लें तो उस सीट से आपको कोई भी नहीं हटा सकता और आप कुछ इस तरीके से अपने लिए एक सीट की व्यवस्था कर सकते हैं वेटिंग टिकट होने के बाद भी। दोस्तों, फिलहाल ये था एक छोटी सी जानकारी जो आपको त्योहारों के सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में या फिर ऐसे टाइम पर जब ट्रेनों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सीट मिलने के चांसेस बढ़ा सकता है। अगर इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। अगर आप आधा अधूरा सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।